की अलामत होती है, ये उस तरह की खामोशी थी। और फिर उसके बाद अब दूसरा मसला जो है गिलगित बल्तिस्तान का उठाया गया है, जहाँ पर कश्मीरियों को एतमाद में नहीं लिया जा रहा, जहाँ पर स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लिया जा रहा। अगर जो कुछ उन्होंने किया है और जो कुछ यहाँ हम करें, उसूली तौर पर फिर ये बताएं कि 1949 की करारदादों और उस हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ का क्या बनेगा। यानी जब पाकिस्तान ने 1949 में अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर सलामती कौंसिल के अंदर जो कश्मीर के नक्शे ख़ुद जमा कराए हैं और उसके अंदर गिलगित बल्तिस्तान को डाला है, और फिर आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है कि गिलगित बल्तिस्तान इज़ अ पार्ट ऑफ ऑल जम्मू कश्मीर, तो उस हवाले से पाकिस्तान को अपने उसूली मौक़िफ़ की तरफ भी देखना होगा कि अगर वो कश्मीरियों को इस तरह मायूस करेंगे तो उनकी जो 72 साल से जो उनके खून पर हमने सियासत की है, जहाँ हमने उनके माओ बहनों की इस्मतों पर सियासत की है, जहाँ हमने उनके बच्चों के चेहरों से छलकते हुए खून पर सियासत की है, उन बेचारों का क्या बनेगा। तो वो किस तरह पाकिस्तान पर कोई कौम आज के बाद एतमाद करेगी। पाकिस्तान एक मुल्क है, पाकिस्तान के अंदर 22 करोड़ अवाम रहते हैं, उसका अपना एक मकाम है दुनिया में। दुनिया क्या सोचेगी हमारे बारे में कि पाकिस्तान के लिए हम कुर्बानियाँ दें और फिर बाद में उसका नतीजा ये निकले। तो मेरे ख्याल में हमें इस किस्म की हरकतों से बाज रहना चाहिए। हम जलसे करते रहेंगे और तहफ़्फ़ुज़ देना ये रियासत की ज़िम्मेदारी है। अगर रियासत हाथ उठा ले और कहे कि हम अब अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, इंशाअल्लाह हमारा रज़ाकार ख़ुद अपने इज्तिमाआत को सिक्योरिटी मुहैया करेगा। हुकूमत का मीडिया पर दबाव बढ़ता जा रहा है, मीडिया वर्कर्स बेरोजगार हो रहे हैं, 24 न्यूज़ की नशरियात को बंद हुए आज 2 माह मुकम्मल हो गए हैं, तो क्या कहेंगे? हुकूमत जो है कार्रवाई करी, इंतकामी कार्रवाई, इस हवाले से क्या कहेंगे? ये डिक्टेटरशिप की अलामत है। जिस वक्त मीडिया के गले को दबाया जाता है, सियासत के गले को दबाया जाता है, तो ये डिक्टेटरशिप की अलामत होती है। तो जो शिकायत आप कर रहे हैं, यही शिकायत हमें है और हम इस महाज पर मीडिया के शाना बशाना खड़े हैं। उनके एहतजाज में हम उनके साथ शरीक हैं और ये अलामत है इस बात की कि पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत नहीं है। नवाज शरीफ से पहले आ जाएंगे, कोई है ऐसा ऐड कर लें? मुझे कोई ऐसा शेड्यूल का मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन ऐसा कोई शेड्यूल नहीं है उनका। अच्छा सर, ये बताएं कि माजी में ये होता रहा, तहरीकें चलती रहीं, बिल आखिर उनका एंड होता था मुज़ाकरात पर, तो अभी तो स्टार्ट में जो गारंटर माजी में बनते थे वो तो हो गए हैं फारिग या वो मुतनाज़ा हो गए हैं, तो अब आप किसकी गारंटी लेंगे इन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए? हम न मुज़ाकरात करते हैं न इनके साथ मुज़ाकरात के हम हक़ में हैं। अल्टीमेट आखिर सलूशन इसका क्या होगा? सलूशन यही है कि इलेक्शन कमीशन इस इंतखाब को मनसूख करे और नए इंतखाब का ऐलान करे। अच्छा, इन-हाउस तब्दीली के बारे में सर आपकी क्या? सी पैक का आप मौजूदा हुकूमत के होते हुए सी पैक का क्या फ्यूचर देख रहे हैं? सी पैक एक तो फ्यूचर क्या है, उसके फ्यूचर को तो तबाह कर दिया गया है, जिससे खित्ते में हमारे सबसे बड़े दोस्त, गहरे दोस्त, मीठे दोस्त चाइना के एतमाद को धचका लगा है। और इसके अलावा तो बाकी तो हम ऑलरेडी फारिग हैं, अपने खित्ते में तनहा हैं। और अब आज एक कानून साजी हो रही है कि जिसमें सी पैक के जो चेयरमैन हैं या उनका जो अमला है उसको नेब और एहतसाबी इदारों के से मुस्तस्ना करार दिया जा रहा है। यानी मतलब ये है कि एक तो सी पैक को डबो दिया गया, डबोने के बाद अब उसमें करप्शन के रास्ते भी आज़ाद कर दिए जाएंगे, क्योंकि उनको एहतसाब के तमाम इदारों से मुस्तस्ना करार दिया जा रहा है। इसे कहते हैं कि सरकारी तौर पर कानूनी करप्शन, कानून के ज़रिए से आप करप्शन के खुद रास्ते खोल रहे हैं और लोगों को छुट्टी दे रहे हैं कि सी पैक जैसे मंसूबे के लिए कोई एहतसाब नहीं होगा, न एहतसाबी इदारा जो है उसको हाथ डाल सकता है। शिबली फराज साहब ने आज सेनेट में इसी बात के ऊपर फरमाया है कि जो सी पैक के मंसूबे थे उसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या पिछली हुकूमतें अपनी बड़ी बड़ी तस्वीरें ला के खुद फीते काटते थे, अब बतौर एक इंस्टीट्यूशन एक इदारा बनेगा, वही इसको मॉनिटर करेगा। ये कोई दलील नहीं है, ये कोई बात नहीं है। इन हाउस जो इस मंसूबे, जो हुकूमत इस मंसूबे को लाती है
एफ़र्ट्स करती है, तवानाइयाँ सर्व करती है। जो हुक्मरान बज़ात ख़ुद दिन रात जाग कर पाकिस्तान को इतने बड़े मंसूबे देने के लिए मुतहर्रिक रहते हैं, आप उनके साथ सिर्फ एक कतबा लगाने के ऊपर जंग लड़ते हैं। ये मेयार है तुम्हारी लड़ाई का, ये पॉलिसियों का मेयार हो गया है कि कतबा फिर कौन लगाएगा और कौन नहीं लगाएगा। यानी एक हुक्मरान है जिसने एफ़र्ट्स की है, मेहनत की है उसने, और पाकिस्तान को उन्होंने एक बहुत बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क की तरफ ले जाने के लिए बड़ा इक़दाम किया है। आज आप कहते हैं जी कि आप कतबा क्यों लगाते हैं उसके ऊपर? तुम्हारा तो कतबा है ही नहीं, तो फिर लगाओगे क्या? तो जिनके पास कतबे हैं उसको आप कहते हैं कि आप कतबे क्यों लगा रहे हैं जी? अमेरिका में सर